हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हार्दिक क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आपने एक आरबीआई का टॉपिक पढ़ा था, आरबीआई की स्थापना के बारे में। आज है आरबीआई की खाद्य, क्या है, फंक्शंस ऑफ आरबीआई। ठीक है, फंक्शंस ऑफ आरबीआई। ठीक है, आरबीआई की कार्य। आरबीआई का फर्स्ट और महत्वपूर्ण जो कार्य है वो है मुद्रा का निर्गमन करना। क्या है, मुद्रा का निर्गमन करना। ठीक है, फर्स्ट जो कार्य क्या होगा, मुद्रा का निर्गमन करना। मुद्रा का निर्गमन करना, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य किसका है, आरबीआई। आरबीआई क्या करती है कि जो देश के अंदर मुद्रा का जो प्रचलन रहता है उस मुद्रा को अपने देश में जारी करने का काम कौन करता है, आरबीआई करता है। ये अपने बैंकों का बैंक अपने देश के अंदर, और सेंट्रल का जो बैंक है वो केवल आरबीआई। ठीक है, केंद्रीय बैंक बोला जाता है इसको। ठीक है, अब इसमें क्या है कि मुद्रा का जो निर्गमन है वो आरबीआई ने सबसे पहले कब किया था, वो किया था 1938। सबसे पहले कब किया था, 1938 में। अब क्या हुआ, इसके बाद में 1946 में क्या कर दिया गया, विमुद्रीकरण कर दिया गया। क्या कर दिया गया, विमुद्रीकरण। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि विमुद्रीकरण क्या होता है। विमुद्रीकरण ये होता है कि सरकार पहले तो मुद्रा का निर्गमन करती है। जब सरकार को ये लगता है कि मुद्रा की तरलता देश के अंदर ज्यादा हो चुकी है, मुद्रा का ज्यादा फ्लो हो चुका है, या कालाबाजारी हो चुकी है, भ्रष्टाचार हो चुका है, इस पे लगाम लगाने के लिए सरकार क्या करती है, मुद्रा का विमुद्रीकरण करती है। मतलब जितनी मुद्रा अपने देश के अंदर प्रचलन में है वो मुद्रा को सरकार वापस लेती है, नए नोट जारी करती है। ठीक है, क्या करती है, नए नोट जारी करती है। अब 1946 में क्या किया गया, 1946 में जितने भी 500 रुपए के नोट, 500 रुपए की नोट मतलब 500 से ऊपर के जितने भी नोट है उनको सरकार के द्वारा, आरबीआई के द्वारा बंद कर दिया। क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। अब ये जो नोट वापस से शुरू हुई वो है 1954 में। लेकिन 500 का नोट चालू नहीं हुआ, इससे छोटे को नोट, या वैसे तो मुद्रा में क्या होता है कि जो ये आरबीआई 1 रुपए की जो नोट या सिक्का है उसको छोड़ के ये वित्त मंत्रालय के द्वारा होता है। ठीक है, वित्त मंत्रालय, इस पे वित्त सचिव भी क्या होते हैं, सिग्नेचर होते हैं। ये भी क्वेश्चन मुझसे हो जाएगा। फिर 2 रुपए से लेकर 10,000 रुपए का नोट, कितने रुपए का, 10,000 का नोट, वो आरबीआई अपने देश के अंदर छाप सकती है। ठीक है, 2 रुपए से लेकर 10,000 रुपए का नोट। अब क्या हुआ कि 1946 में विमुद्रीकरण हुआ फर्स्ट। ठीक है, 1954 में 500 रुपए का नोट जारी हुआ दोबारा, वो बंद हो चुका। वो कब होगा तो आगे बताइए। उसके बाद में 1946 के बाद में 1978 में फिर से विमुद्रीकरण किया गया। कब किया गया, 1978 में। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया कि जो भी 1,000 रुपए के नोट है उनको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। 1,000 रुपए से जितने भी ऊपर के नोट है वो बंद कर दिए। ठीक, 1,000 का और 5,000, पहले के 5,000 का नोट ही था, उसको कब बंद कर दिया गया, 1978 में। फिर देखो 1987 में 500 रुपए का नोट जो बंद किया हुआ था उसको वापस से चालू किया था। अब देखो 500 रुपए का नोट यहाँ बंद किया गया 1946, उसके बाद वापस चालू किया गया 1987 में। ठीक है, तो विमुद्रीकरण फर्स्ट टाइम कब हुआ, 1946। कब हुआ, 1946। दूसरी बार 1978। ठीक है, 1978 में। अब यहाँ पे जो 1978 में जो 1,000 रुपए का नोट बंद कर दिया गया, 1,000 और 500, वो 1,000 रुपए का नोट वापस कब चालू हुआ, सन 2000। 2000 में कौन सा नोट चालू हुआ, 1,000 रुपए। कब चालू हुआ, 2000 में। अब जो थर्ड टाइम मुद्रीकरण किया गया वो कब किया गया, थर्ड टाइम कब किया गया, 2016 में। 16 में क्या कर दिया गया, मुद्रीकरण कर दिया गया। 500 रुपए का नोट और 1,000 रुपए के नोट को बंद कर दिया गया। ठीक है, 500 और 1,000 के नोट को बंद कर दिया गया। इनके स्थान पे क्या हुआ कि 200 रुपए का नोट और 2,000 के नोट वो लेके आए। किसके स्थान पे,
500 और 1000 के नोट, 200 और 2000। ठीक है, अब ये 200 रुपये का नोट है, ये आया था अगस्त 2017 में, और जो 2000 का नोट आया वो आया 8 नवंबर 2016 में। ठीक, अब ध्यान रखना कि 2000 का नोट अपने भारत देश के अंदर सबसे पहली बार कब आया, 2016 नवंबर 2016, और 200 रुपये का नोट भारत के अंदर फर्स्ट टाइम कब आया, अगस्त 2017 में। तो 200 2000 दोनों को आपको क्या करना, याद करना। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या रहा कि ये जो 500 और 1000 रुपये के नोट है, सरकार ने क्या किया, वापस ले लिए, छापना बंद कर दिया, नए नोट इसमें उस टाइम जारी नहीं किए थे, लेकिन 2000 का नोट जारी किया। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो आपके सामने कितनी क्वेश्चन है। ये पहली बार विमुद्रीकरण कब किया गया, 1946 में। सेकेंड टाइम कब किया गया, 1978 में, और थर्ड टाइम कब किया गया, 2016 में। अब जो 16 में विमुद्रीकरण किया गया, इसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो नया नोट आया था वो आया था 2000 रुपये, 200 रुपये का नोट 2016 में ना कि 2017 में आया, ये ध्यान रखना। ठीक है, 2017 में। तो आपको इतनी चीजें याद करनी, ठीक है, क्या करनी है, याद करनी। अब क्या है कि जो नोट है अपना, क्या है नोट, ठीक, अपना क्या है नोट, नोट क्या है, इस नोट पे आपसे कोई पूछ ले कि कितनी भाषाएं होती है। नोट, अपना जो नोट है, 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, 100 का, 200 का, 500 का, 2000। ठीक है, अभी तक तो ये प्रचलन है जो अपन ने देखे 2000 के देखे। ठीक है, यानी 5000 10,000 का नोट पहले पता। अब आपसे कोई पूछ ले नोट के ऊपर कितनी भाषा है, आपको पता है, ये वैसे देखा जाए बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन हर किसी को इस चीज का नॉलेज नहीं है। ये आपको मैं बताता हूँ। क्या है कि जो नोट का जो पैनल है, पैनल पे भाषा होती है, कितनी होती है, 15। ठीक, भाषा का जो पैनल है नोट के ऊपर, इसे देखना सारे, अभी देख लेना। भाषा का जो पैनल है, भाषा पैनल मतलब पैनल पे जितनी भाषा है उस पे तो कितनी है, 15 नोट है। उसके अलावा हिंदी और इंग्लिश दो और कितनी है, हिंदी और इंग्लिश, मतलब दो जगह आपको हिंदी और इंग्लिश में लिखा रखा है। ठीक है, जैसे 10 रुपीज या 10 रुपए ऐसे लिखा है। इसके अलावा एक है अंग्रेजी, किसमें, एक है अंग्रेजी। तो टोटल भाषा पूछी जाए तो कितनी है, 17, केवल भाषा लैंग्वेज। ठीक है, और भाषा पैनल की भाषा है कितनी है, 15। नोट को कितनी, मतलब उसमें कितनी बार लिखा गया, नोट को कितनी भाषाएं उसमें लिखा गया, वो लिखा गया टोटल 18। तो आपके सामने कितनी कितनी होगी, भाषा पैनल के नोट पे भाषा कितनी है, वो है 15। ठीक है, उसके अलावा नोट पे कंप्लीट जो नोट है उस पे कितनी भाषाएं है, उस पे 17। और नोट को कितनी, कैसे कैसे लिखा गया भाषा में, अंग्रेजी में टोटल, तो वैसे पूछा जाए तो 18। तो ध्यान रखना 15, 17, 18, ये तीन चीज। आगे से अब देखो जो नोट की सीरीज है, नोट की क्या है, सीरीज। अब क्या है कि 1938 में तो नोट पे किसकी फोटो होती थी, जॉर्ज 6 की, किसकी होती थी, जॉर्ज 6 की। फिर 1947 में फोटो कर दी गई अशोक स्तंभ, किसकी कर दी गई, अशोक स्तंभ। ठीक है, किसकी कर दी गई, अशोक स्तंभ। फिर 1996 से किसकी कर दी गई, महात्मा गांधी, किसकी कर दी गई, महात्मा गांधी। ध्यान रखना 1938 में जॉर्ज 6 की, 1947 में अशोक स्तंभ की, और 1996 में महात्मा गांधी। इसके बाद में 2016 में स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत, वो जो नोट की नई सीरीज चालू हुई थी वो कब हुई थी, 2016, 1938, 1947, 1996, 2016। 2006 अशोक स्तंभ, महात्मा गांधी, स्वच्छ भारत के लिए 2016। ठीक है, आपको इतनी चीजें ध्यान में होगी, थोड़ी बहुत तो ध्यान में होगी। ठीक है, अभी आगे और भी कुछ चीजें, एक है एस पी एल सी आई, एस पी एल सी आई एफ, सिक्योरिटी प्रिंटिंग मिंटिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड।
ठीक है। इसकी स्थापना की गई 2006 कब की गई? 2006। सिक्योरिटी प्रिंटिंग मिंटिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 2006। अब देखो क्या है कि एक तो है देवास, ठीक है, उसकी स्थापना कब की गई? 1975। एक है नासिक, नासिक की स्थापना कब की गई? 1936। ये नोट प्लेस की क्या है? नोट छापने की केंद्र है नासिक और देवास, ठीक है। नासिक और देवास। एक है प्रतिभूति पेपर, वो कहाँ है? हैदराबाद। कहाँ है? हैदराबाद, ठीक है। कहाँ है? अब देखो ये तो प्रतिभूति पेपर है और हैदराबाद में, ठीक है। और एक अभी प्रतिभूति प्रिंटिंग वो है नासिक और होशंगाबाद। होशंगाबाद कहाँ है? मध्य प्रदेश, ठीक है। होशंगाबाद है मध्य प्रदेश। नासिक और होशंगाबाद ये कहाँ है? मध्य प्रदेश। अब देखो आपके सामने एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सिक्के छापने के अंदर है कि सिक्के मतलब टकसाल वो है 4 जगह, ठीक है, 4 जगह। कहाँ का? मुंबई, कोलकाता, नोएडा, मुंबई, कोलकाता, नोएडा और हैदराबाद। ये कितनी जगह? 4 जगह। सिक्के का 2 टकसाल का काम किया है 4 जगह के लिए, ठीक है। और प्रिंटिंग प्रेस वो है नासिक और देवासी। कहाँ है? नासिक देवासी। नासिक महाराष्ट्र, देवासी एमपी। और प्रतिभूति पेपर मिल जो अपने टिकट होती है, स्टाम्प होते हैं, वो चीजें छापने का भी केंद्र कहाँ है? ये है भाई हैदराबाद, नासिक और होशंगाबाद। होशंगाबाद कहाँ है? एमपी। कहाँ है? एमपी। ये जो आप इतनी बताई, क्या बताई? देवास, नासिक, होशंगाबाद, हैदराबाद, ठीक है, नोएडा, कोलकाता, मुंबई, ठीक है। ये जितने भी आपके हैं ना ये तो आएंगे HPNCIL 2006 में इसकी स्थापना की गई, सिक्योरिटी प्रिंटिंग मिंटिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। इसके अंदर में इतनी जो भी अपने नोट छापने की टकसाल है वो तो आएंगे इनके अंदर में, ठीक है। इनके अंदर में आएंगे इनके अंदर। अब एक है रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड। इसकी स्थापना की 1995। रिजर्व बैंक मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की गई 1995। अब इसके अंदर देखो 2 चीज आएंगे आपकी। इसके अंदर क्या आएंगे? 2 चीज आएंगी। एक तो है निःशुल्क, निःशुल्क, और इसकी स्थापना की गई 1999। और एक है निःशुल्क है, एक दूसरा सार्वभौम। सार्वभौम की स्थापना कब की गई? 2000। कब की गई? 2000। अब कोई आपके मन के अंदर जो क्वेश्चन आ रहा है कि सालगोनी का, तो सालगोनी है पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल, ठीक है। मैसूर कर्नाटक को बोलते हैं 1999 और 2000। अब आपको ध्यान में लगाना है कि मैसूर और फाल्गुनी जिसकी स्थापना की गई है वो किसके अंडर में की गई, किसके अधीन की गई? वो की गई रिजर्व बैंक मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड के अंदर में। इन दो की स्थापना की गई। इन दो के अलावा बाकी जो भी है उनकी स्थापना की गई है HPNCIL सिक्योरिटी प्रिंटिंग मिंटिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड के द्वारा। उसकी स्थापना की गई 2006 में। अब जो आपके मन में जो प्रश्न उठ रहा है, क्या उठ रहा है आपके मन में प्रश्न क्या उठ रहा है कि अपने जो देश के अंदर नोट चल रहे हैं, ठीक, उसमें किस किस का चित्र होता है? 10 के रुपए के नोट पे सूर्य, ठीक है। 50 के नोट पे रथ के साथ अंकी, और 100 रुपए के नोट पे रानी की बात, और 200 रुपए के नोट पे सांची अस्तूप, और 500 रुपए के नोट पे भारती, और 2000 रुपए के नोट पे मंगलयान। क्या? मंगलयान, ठीक है। अब आप ये जो देख रहे हो ना कोणार्क सूर्य मंदिर, क्या देख रहे हो? कोणार्क सूर्य मंदिर,
इसका क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर सहायक आचार्य आरटीसी के द्वारा आयोजित एग्जाम के अंदर ये जो ऊपर जो आपको क्वेश्चन दे रखा है कोरोना सूर्य मंदिर, इसका क्वेश्चन उस एग्जाम के अंदर पूछा गया। आप ये समझ सकते हो कि आपको जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ आपको बेसिक लग रही होगी, लेकिन आपके दिनचर्या के अंदर ये नोट सबके काम आते हैं, लेकिन उस नोट के अंदर क्या क्या चलता है, नोट के ऊपर क्या लिखा, अंदर क्या लिखा है, ठीक है। नोट की मतलब टकसाल कहाँ है, प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है, सिक्के छापने की टकसाल कहाँ है, पेपर की वो प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है, प्रतिभूति पेपर मिल कहाँ है, ये चीज क्या है, ये चीजें हैं बेसिक, लेकिन उनकी क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर आते हैं। तो कोणार्क की सूर्य मंदिर का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया है असिस्टेंट प्रोफेसर सहायक आचार्य भर्ती, जो भी प्रक्रिया दी है इंटरव्यू आगे, उसमें ये क्वेश्चन आया है 10 रुपए के नोट पे किसका चित्र, कोणार्क सूर्य मंदिर। 50 रुपए के नोट पे किसका चित्र है, औरत के साथ की। 100 रुपए के नोट पे किसका है, रानी की बाग। और 200 रुपए की सांचिस्को, 500 लाल किला और 2000 रुपये मंगलिया। अभी जो मंगलियान है इसको अभी दिया गया था, 2000 का नोट बंद कर दिया गया 2023, कब कर दिया गया 2023, ठीक है। 2023 में 2000 रुपए का नोट को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया, ठीक है। ये आज की जो क्लास थी ना वो थी फंक्शंस ऑफ आरबी, बैंक की कार्य, जिसमें आपने पहला कार्य पढ़ा है मुद्रा का निर्माण, नोटों का निर्माण, ठीक है। वो किसके द्वारा किया जाता है, नियंत्रण किसका होता है वो आपने पता है, उसका केवल पहला कार्य आज आपने पढ़ा है। इसकी क्लास एक और होगी, उसमें आरबीआई के जितने भी कार्य होते हैं संपूर्ण कार्य वो कंप्लीट हो जाएंगे 2 क्लास के अंदर। एक आपने बेसिक नॉलेज आरबीआई के बारे में लिया, ठीक है। 2 क्लास आपकी, एक क्लास और होगी उसके बाद में 1 क्लास होगी। आरबीआई की टोटल 3 से 4 क्लास होगी, इससे बाहर कोई क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा नहीं जाता, ठीक है। तो आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि जो बैंकिंग का हिस्ट्री है उसकी क्लास को आप बार बार देखना है, बार बार वो चीजें याद करनी। आरबीआई को आपको कंप्लीट तरीके से याद रखना, बार बार आप इस क्लास को देखोगे तो 100% आप देखते देखते आपको याद हो जाएगी। तो आप इस क्लास को कम से कम 2 से 4 बार देखो, लिखो, फिर याद करो, ठीक है। आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहना, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, ठीक है। थैंक यू।